रहीम नाजरीन, आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला जो केस है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गया है और बड़े ही एक अजीब मोड़ पे आ गया। यानी सच्ची सच्ची बात है। फिर जज साहबान कहते हैं कि देखें सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है, सोशल मीडिया वाले बात कर रहे हैं, अब क्या किया जाए? बातें तो आप लोग खुद करवा रहे हैं, अब हम क्या करें? हम किसी के लिए बात नहीं करना चाहते। जो दुनिया सुन रही है वो हमें कह रही है और हम एज ए सहाफ़ी कहाँ चले जाएं? हमें तो जो सामने नज़र आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं, उसके मुताबिक ही हम लोग बात करेंगे। यानी इतना लाडला मुल्ज़म मेरा ख्याल में दुनिया की तारीख़ में, दुनिया के किसी कोर्ट में इस किस्म के लाड किसी मुल्ज़म के नहीं देखे गए होंगे जितने अभी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के देखे जा रहे हैं। यानी एक बड़ा अजीब किस्म का सिस्टम है और बड़ी ही अजीब बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और हमारी जुडिशरी की, और हमारी समझें कि यानी अब क्या किया जाए। देखें 9-10 महीने से एक बात पूछी जा रही है, मनी ट्रेल दें। मनी ट्रेल की वो बात नहीं करते, ना ही आज तक उन्होंने की है। बात क्या हो रही है? अभी भी वो कहते हैं कि मेरी बेगम से रिटर्न में जो जवाब है वो मत लें, वर्बली जवाब लें। यार आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप किस किस्म की बात कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब? आप क्यों इस मुल्क का सत्यानाश, इस अदलिया का सत्यानाश करना चाह रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को बोलने के लिए। लोग हमारा तमाशा जो है ना वो देख रहे हैं, हमें जुगतें कर रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं कि आप लोगों की जुडिशरी में क्या हो रहा है, ये क्या केस है। मुझे अभी जो है वो हमसाए मुल्क से एक सहाफ़ी का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि ये आपके मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या कोई वहाँ पे फ़िल्म बनाई जा रही है। अजीब किस्म की एंट्री होती है, अजीब किस्म के सवाल हैं। जो पूछा जाता है उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अपने वो कोर्ट का बताया था कि एक जज के बारे में जो इस किस्म के मामलात थे और उस जज साहब को छुट्टी करवा दी गई थी। वो अपना देखें, तमाशा एक ऐसा लग गया है और ऐसा बन रहा है कि हम कहाँ चले जाएं। अजीब है, एक बहुत ही बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे कानून की, हमारी अदलिया की। ये क्या हो रहा है? ये क्या भाई? आप अपने मनी ट्रेल दें, अपनी बेगम साहिबा से बोलें कि वो रिटर्न में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अब क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अगर आपकी ये हालत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन के क्या करेंगे बताएं? आप तो पूरे मुल्क को टांग के रख देंगे, पूरे मुल्क को जलील करके रख देंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं लोगों को बोलने के लिए? आपसे एक बात पूछी जा रही है, उस बात का आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप अपनी बेगम साहिबा के लिए भी कह रहे हैं कि उनसे वर्बली बात सुन लें, वीडियो लिंक पे उनसे बात सुन लें, लेकिन उनसे रिटर्न में स्टेटमेंट ना लें। क्यों भाई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी मुझे जज ना कहें, मैं मुल्ज़म हूँ। ठीक है, आप मुल्ज़म हैं तो मुल्ज़म की ऐसी डिमांडें नहीं होती। रिटर्न में क्यों नहीं दिया? आपको अगर मैं आपके सामने पेश हूँ किसी केस में और मैं बोलूं कि मैं रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा, बस आप मेरी वर्बली बात सुन लें, तो क्या आप मान लेंगे इस बात को? आप जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बताएं ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, हमारी अदलिया के साथ? क्यों हमें तमाशा बनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर? क्यों तमाशा बनाया जा रहा है? हम तो बाकी जज साहबान से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इतना तमाशा बन चुके हैं, हम लोग मज़ीद मत बनाएं। इस केस का एंड करें, इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाएं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या तो मनी ट्रेल दें या उनकी बेगम साहिबा दें, या फिर इनके साथ जो सलूक बनता है कानून के मुताबिक वो करें। ये क्या हो रहा है? यानी तकरीबन 1 साल होने को आया और इतने सारे केस जो हैं इनकी दरखास्तों की वजह से जो है वो पेंडिंग में पड़े होंगे।
जो लोग मस्कीन जलील हो रहे हैं यहाँ पर, जिनकी अपीलें आप लोगों की कोर्टों में पड़ी हैं और वो जो है वो हेयरिंग के लिए नहीं लगाई जा रही, अब बताएं इससे बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है? खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाएं। अगर एक शख्स आ गया जो करप्शन को ख़त्म करना चाहता है तो उसकी मदद करें। आप अदलिया हैं, आप इंसाफ के अदारे हैं, आप लोग अल्लाह सुब्हाना ताला की सफ़ात में से एक सिफ्त रखते हैं इंसाफ करने का, इंसाफ करने वाली सिफ्त रखते हैं। आप लोग इंसाफ करें। आप भूल जाएं कि ये जज हैं या क्या हैं। आपके सामने एक मुल्ज़म है, उनका केस है, उस केस को देखें और भूल जाएं सब कुछ। आप लोग क्यों इस मामले को इतना ज़्यादा कर रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि देखें, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा था ना कि अल्लाह हुक्म देते हैं कि एक गाय को ज़िबा करो, अगर वो उसी वक़्त कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते तो वो काबिल कबूल हो जाती। वो जैसे जैसे नखरे करते गए और उन पे सख्तियाँ बढ़ती गईं, और उसका नतीजा क्या निकला कि फिर वो जब गाय की सफ़ात पूछते रहे, कौम मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो जब सफ़ात पूछती रही तो आखिर में फिर क्या हुआ, वो ऐसी गाय जो जिसको ढूंढना बड़ा मुश्किल था लेकिन मिल गई। तो ये काजी फायज ईसा साहब वो गाय ढूंढ रहे हैं क्या? इनसे एक बात पूछी जा रही है कि जज साहब आप अपनी मनी ट्रेल दें अपने घरों की। ये देखें, लोग अभी चुप रहने वाले नहीं हैं, लोग बोलते हैं। लोग कहते हैं कि हदैबिया मिल का केस काजी फायज ईसा साहब ने क्यों बंद किया था। अब लोग इस तरह कहते हैं, हम सहाफ़ी हैं, लोग हमें कहते हैं कि भाई ये जो हदैबिया मिल का केस काजी फायज ईसा साहब ने क्यों बंद किया था। ये नवाज शरीफ लोगों ने इनको ये घर लेके दिए हुए हैं तभी इन्होंने बंद किया था। अब लोगों के मुंह पकड़ लेंगे। जज साहबान आप बताएं, हम लोगों को कैसे आप पकड़ लेंगे? पूरे पाकिस्तान की आवाम के मुंह बंद कर लेंगे? हम नहीं कर पाते। हमें सच्ची बात है, हम कसम उठा के कहते हैं कि हमें अफसोस हो रहा है, दिली दुख हो रहा है कि इंसाफ की देवी जिसकी तरफ हम भागते हैं, यार हम कहाँ चले जाएं। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज से ये पूछा जा रहा है कि आप मनी ट्रेल दें और वो नई नई कहानियां लगाते हैं। क्या इस किस्म के लाडो प्यार करते हैं आप कोर्ट कचहरियों में मुल्जमान के साथ? कहने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग हम लोगों को। दिल रो रहा है, जी चाहता है कि धाड़े मार मार के रोए। इस अदलिया के ऊपर दाड़े मार मार के रोए कि ये अदलिया क्या कर रही है, क्या खेल खेला जा रहा है इस मुल्क के साथ। अदलिया एक ऐसा अदारा है जो प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट से हर एक से आला दर्जा रखता है। आला दर्जे रखने वालों का ये हाल है तो अब बेगम साहबा का, अब हमारा जो है वो मेरी बेगम साहबा का रिटर्न में स्टेटमेंट ना लें। क्या हो रहा है? कितने जुल्म की बात है, कितने दुख की बात है। हम रो रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे आप लोगों के साथ। क्या हुआ है? पूरी दुनिया में जलील कर दिया पाकिस्तान को आप लोगों ने। आप लोग जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज जो है वो कानून बनता है। किस किस्म की आप मिसालें दे रहे हैं। आज कितने दिनों से हम सुन रहे हैं। सब्र की इंतहा कर दी हम लोगों ने, लेकिन सब्र की एक लिमिट होती है। जज साहबान आप बताएं कहाँ चले जाएं हम लोग, कहाँ चले जाएं, किससे पूछें? ये जो सवाल आप इतने दिनों से कर रहे हैं, आप एक जज साहब को बचाने के लिए, क्या कभी किसी जज ने इतने सवाल कभी किसी मुल्ज़म से किए? नहीं किए, एक दफ़ा नहीं कहा। ये एक मुख्तसर सी बात थी। अगर काजी फायज ईसा साहब जब जुडिशल काउंसिल में बुलाए गए थे वहीं पे बात ख़त्म कर देते तो कौम मूसा वाली बात ना होती। वो गाय की सफ़ात पूछते रहे और हालात ख़राब होते रहे। अगर वो अल्लाह के पहले हुक्म पर ही कह देते कि ठीक कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते तो बात ख़त्म हो जाती।
काजी फायज ईसा साहब को जब जुडिशल काउंसिल में बुलाया गया था ना, इज्जत रह जाती सबकी, किसी को इल्म नहीं था इतना ज़्यादा, किसी को। अब एक एक बच्चे के मुंह पर ये केस जो है ना वो घूम रहा है, वो नाच रहा है ये केस। बताएं, जलील करके रख दिया काजी फायज ईसा साहब ने, पूरी जुडिशरी को जलील करके रख दिया, पूरे मुल्क को जलील करके रख दिया। लेकिन वही नवाज शरीफ की तरह कि मैं मनी ट्रेल नहीं दूंगा। जब असेंबली में उसने खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो हमारे वसाइल जिनसे हमने ये घर लिए, तो जब कोर्ट में पूछा गया तो कहा मैंने तो सियासी बयान दिया था। लानत है ऐसे लीडरों पर जो इस किस्म की बात करते रहे, और लानत है उन लोगों पर जो ऐसे लीडरों को लीडर मानते हैं। कितने अफसोस की बात है, दुख हो रहा है जज साहबान, दुख हो रहा है, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, मज़ीद इस मुल्क को जलील न किया जाए, मज़ीद अदलिया का मजाक न उड़ाया जाए, और मज़ीद काजी फायज ईसा साहब के लाड प्यार न देखे जाएं, फैसला किया जाए, जो इंसाफ का फैसला है वो किया जाए। काजी फायज ईसा साहब अगर मनी ट्रेल नहीं देते तो इनको जो सज़ा कानून की बनती है वो दें। कितने दिनों से वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी का मेरे से कोई तलक नहीं है, मैं उससे जाके पूछो। अभी कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने कहा है कि मास्क लगा के बात करना, वो नाराज़ हो जाएंगी। यानी इस बात का उनको इल्म है कि अगर मैंने मास्क उतार के बात की तो मेरी बीवी नाराज़ हो जाएगी। तो जब इतने कुर्बत के तल्लक हैं और ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने इस रिश्ते को ऐसा रखा है, ये खेती हैं एक दूसरे की, लिबास हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का। ये किस किस्म के सवाल हो रहे हैं और किस किस्म का जो है ना वो इस मुल्क को तमाशा बनाया जा रहा है, किस तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग मुल्क को। खुदा का वास्ता है आप लोग इंसाफ करें, ये मुल्क को जलील करना छोड़ दें। अगर एक बंदा गलती से इस मुल्क में आ गया तो ये हुकूमतें अल्लाह देता है। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं मैं देता हूँ और मैं ही छीनता हूँ। जब को हद से बढ़ता है तो उससे वो मैं हुकूमतें छीन लेता हूँ। बड़े बड़े फिरौन, नमरूद, हामान कितने नहीं तबाह हो गए इस दुनिया से। तो जब मैं किसी को ये अमानत बख्शता हूँ तो अगर वो मेरी इस अमानत को सही तरह इस्तेमाल नहीं करता तो मैं छीन लेता हूँ। तो अगर ये अल्लाह ताला ने एक शख्स भेज दिया है जो इस अमानत को अमानत समझ रहा है और इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म करना चाहता है, तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी अदालतें जो हैं वो इस शख्स का साथ देंगी, लेकिन लग रहा है कि साथ अदालतें नहीं दे रही। अदालतों को भी वही दुख हो रहा है जो बाहर के माफिया को हो रहा है कि मुझसे चीनी का क्यों पूछा, मुझसे सट्टे का क्यों पूछा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जज साहब ने ये नहीं सोचा, पूरी आवाम का नहीं सोचा, 22 करोड़ लोगों का कत्ल नहीं सोचा, उन माफियाज का सोच के उनको स्टे दे दिया। आप केस इंटर कर लेते, आपने सारी कार्रवाइयाँ रुकवा दी हैं। क्यों? ये जुल्म नहीं है? लोग ना बोलें, क्या करें आप बताएं ना जी, लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं लोग। फिर आप कहते हैं कि लोग जजेस के बारे में बोलते हैं, आप लोग खुद मजबूर कर रहे हैं लोगों को बोलने के लिए। हाई कोर्ट के जज साहब अतर मनल्ला साहब जो हैं बड़े मेहरबान हैं, शरीफ ख़ानदानों पर और करप्ट माफिया पर बहुत मेहरबान है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम कहते हैं और बिल्कुल कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि ये बहुत मेहरबान है उन पे, हमें फांसी लगा दें, हमें ले जाएं, जेलों में डाल दें, जो करना चाहते हैं हमारे साथ करें, आप पूरे मुल्क की आवाम को जेलों में डाल दें। ये कौन सा तरीकाकार है? जो एक मेहनत की गई है, इनके सारे चोर खाते पकड़े गए हैं, आपने स्टे दे के जो है वो पूरा का पूरा केस जो है ना वो उसको रोक दिया। इससे बड़ा कुछ जुल्म है? खुदा का खौफ करें जज साहबान, खुदा का खौफ करें। वो रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को ये इज़्ज़त बख्शी है, इस इज़्ज़त को बरकरार रखें। ये अल्लाह की सफ़ात में से एक सिफ्त है जज होना, ये मजाक नहीं है। आप लोग क्या अपने इस रुतबे को नहीं पहचानते? मजबूर कर रहे हैं, एक एक बच्चा आप लोगों पर बोल रहा है, पूरे जो मुल्क हैं गिरदोनवा में सारे के सारे मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है? आप केस इंटर कर लेते अतर मनल्ला साहब, आप केस इंटर कर लेते, स्टे किस लिए दिया, क्यों रोक दिया सब कुछ?
क्यों तहकीकात रोक दी गई है? आप क्यों करप्शन को ख़त्म नहीं होने देते? अजीब बात है। हम तो दूसरों को समझ रहे थे, अदालत के बारे में तो ये ख्याल ही नहीं था कि अदालत इस किस्म के माफिया का साथ देगी। अजीब है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तू ही इंसाफ कर दे इस मुल्क पाकिस्तान पर, तू इंसाफ कर दे। और जितने बेईमान लोग हैं, भले वो जज हैं, वजीर आजम हैं, कोई भी शख्स है, सब बेईमानियों की ज़बानों को बंद कर दे ऐ परवरदिगार, और इस मुल्क पर रहम कर मेरे अल्लाह। ये मुल्क जिस नाम पे बना था, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप अदलिया कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? आज इतने लाड प्यार से, इतने दिनों से कह रहे थे मेरी वाइफ का मेरे से वो लेन देन नहीं है, मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ। आज कह रहे हैं मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी अगर मैंने मास्क उतार दिया तो। अजीब बात है। ये लाड प्यार बंद किए जाएं। जज साहबान, हम मिन्नत करते हैं खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाएं और करप्शन ख़त्म करने में इमरान खान साहब का साथ दें। आपकी कोई दुश्मनी अगर है, कोई ज़ाती दुश्मनी है इमरान खान साहब के साथ, तो वो एक साइड पे रखें। ये 22-23 करोड़ आवाम का मसला है, इसको हल करें। इतनी दुनिया को लूट के खा गए ये सारे हरामजादे, ये माफिया सारे दुनिया पूरे पाकिस्तान को लूट के खा गए, और अब इनकी तहकीकात हो रही है तो उस पर सवाल